ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आपने पिछले कई बार सुना होगा, शायद आगे भी सुनेंगे, कि ऐसा बार बार कहा जाता है कि गीता का ये श्लोक बड़ा पॉपुलर है, ये बड़ा प्रसिद्ध है, या वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। तो आपके मन में सहज स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि ये कितने सारे श्लोक हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में कभी चर्चा की जानी चाहिए कि केवल एक ऐसा संग्रह होना चाहिए जहां पर गीता के सारे प्रसिद्ध जो श्लोक हैं उनके बारे में केवल चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले ये समझते हैं कि मनोविज्ञान जो कि मनुष्य का विषय है, मन मनुष्य का विषय है, मन से बना मनोविज्ञान, मनोरोग मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक और मन है अवस्था, और उसी प्रकार मन से बना मनुष्य। तो मनुष्य जो है वो मन के कारण ही मनुष्य है। लेकिन मन जो होता है वो कैसे उलझ जाता है, इसको जरा देखते हैं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सुनने में अगर आपको संस्कृत लगातार सुनने का या उसको सहज भाव में समझ में आने में देर लगती है तो आपको केवल ग्लैमरस लगेगा सुनने में कि कुछ कहा जा रहा है। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से ये बड़ा बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो देखिए कैसे क्या होता है इसमें। हमने इसके पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान ने कहा कि जो सम्मोह होता है उसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। अब यहां देखिए कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा। तो भगवान कह रहे हैं क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंशात, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति मतलब प्राण चले जाएं, ऐसी स्थिति होती है। तो ये तो हुआ इसका शब्द से अर्थ। अब जरा इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपने रस्सी देखी होगी, रस्सियां जो होती हैं, अगर जूट की रस्सी हो या फिर प्लास्टिक की रस्सी हो, रस्सी में जितनी ज्यादा लट होती हैं उतनी ही वो शक्तिशाली मजबूत हो जाती है। वो उसके अंदर भार उठाने की क्षमता होती है, या जकड़े रहने की क्षमता होती है, या पकड़े रहने की क्षमता होती है। अगर एक सिंगल स्ट्रैंड, एक धागा जा रहा होगा तो उसको आप वो उतना मजबूत नहीं होता, उतना शक्तिशाली नहीं होता कि बांधे रह सके उतनी सारी चीजें। लेकिन अब यहाँ देखिए, क्रोधात भवति सम्मोहा। तो हमने पहले देखा कि क्रोध क्यों होता है, सम्मोह के कारण। अच्छा, यहां पर सोच के देखिए, कभी आपको अकारण क्रोध आया है? कभी ऐसा हुआ है जीवन में कि कोई कारण नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं हो और क्रोध आ जाए? तो आप जितने बार भी परीक्षा करने जाएंगे आप कभी ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे कि अकारण। हम हमेशा यही कहते हैं, उसने ऐसा कहा या उसने ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मुझे क्रोध आ गया। तो क्रोध के पहले कुछ होता है। तो हमारी रस्सी का पहला जो स्ट्रैंड, पहली जो लट है वो है सम्मोह, मोह। दूसरी लट क्या है? क्रोधात, क्रोध। तो मोह के साथ क्रोध लिपटा, और क्रोध। अब यहां भगवान कह रहे हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, तो भगवान कह रहे हैं क्रोध से सम्मोह हुआ। तो अब तीसरी लट फिर से मोह, सम्मोह की आ गई, मोह नहीं सम्मोह। पहले मोह क्या था? कोई चीज हमें चाहिए, कोई चीज हमें दिखी,
या कोई चीज हमने सुनी, या कोई चीज हमने खाई, या कोई किसी इंद्रिय या मन से, या कोई किसी व्यक्ति का, एक उदाहरण ले लीजिए, किसी व्यक्ति का साथ आपको बड़ा पसंद है और किसी कारण से उसको आपका साथ पसंद नहीं है, तो क्या होगा? आपको मोह है, उसे मोह नहीं है। अब जब आप जो बार बार चेष्टा करेंगे कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इससे बात की जाए, इसके साथ समय बिताया जाए, और वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि उसके कारण कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर क्रोध पनपने लगता है कि पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तो मोह किस बात से हुआ कि किसी व्यक्ति से आपको अच्छा लगता है, स्नेह की भावना आती है, तो मोह से क्रोध और क्रोध से सम्मोह, तीसरी लट लग गई। और तीसरी लट सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह की जो इस लट है वो जो है एक और स्थिति को जन्म देती है, स्मृति विभ्रमा। स्मृति क्या होती है? स्मृति, अगर आप हिंदी के शब्द स्मृति को जानते हैं, स्मृति का अर्थ होता है याद रखने की क्षमता। हम कहते हैं ना, स्मरण रखने की क्षमता। कौन सी बात कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुई, कब मैंने क्या किया, उसने क्या किया, इतिहास में क्या हुआ, जीवन में क्या हुआ, इत्यादि। तो हमारे जीवन में जो पहले हुई घटनाएं हैं उनको पुनः याद करने की क्षमता कहलाती है स्मृति। स्मृति विभ्रमा, विभ्रम एक होता है भ्रम, भ्रम का मतलब होता है हम कोई चीज होती है उसकी जगह कुछ और समझते हैं। विभ्रम, विभ्रम का अर्थ हुआ विशेष भ्रम। अब भ्रम तो हो रहा है लेकिन हमने कुछ जो चीज थी उसकी जगह कुछ और समझ ली, और बहुत मतलब ध्यान से समझ ली, विशेष रूप से समझ ली। तो स्मृति विभ्रमा मतलब हम जो हमें याद रह गया कोई बात, उसकी जगह कुछ और याद रहनी थी कोई बात और याद कुछ और बात रह गई, तो वो होती है स्थिति स्मृति विभ्रम की। अब आते हैं स्मृति भ्रंशात। स्मृति भ्रंशात का मतलब है स्मृति भ्रंश, मतलब जो ये विभ्रम हुआ था उसके कारण स्मृति का भ्रंश हो गया। भ्रंश का मतलब होता है जैसे भ्रष्ट होता है ना, हम कहते हैं जो चीज होती है वो ना हो के वो खराब हो जाए, टूट फूट जाए, बिखर जाए। तो स्मृति विभ्रम के कारण स्मृति भ्रंश हुआ। स्मृति भ्रंश के बाद क्या हुआ? स्मृति जब भ्रंश हो जाता है तो बुद्धि, जब आपको सही बात याद नहीं रह गई तो बुद्धि के पास, जब बुद्धि के पास आप, बुद्धि जो होती है हमारी निर्णायक होती है, निर्णायक होती है इन द सेंस की बुद्धि हमारा विवेचन करने में काम आता है। जब विवेचन करने के लिए सारे तथ्य, सारी बातें आपके सामने सही नहीं होंगी तो आपकी विवेचना, जो आपकी एनालिसिस है वो कैसे सही होगी? तो बुद्ध स्मृति भ्रंशात, जब स्मृति बिखर गई, सही बात नहीं, स्मृति एक हुई, बदल गई, स्मृति विभ्रम हुई, फिर स्मृति भ्रंश हुई। स्मृति भ्रंश के बाद होता है बुद्धिनाश। बुद्धिनाश मतलब बुद्धि अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, और जब बुद्धि ठीक से नहीं काम कर पाती तो हम कहते हैं कि आदमी के जिंदा रहने और मरने में क्या फर्क है? बुद्धि नहीं काम कर रही उसकी। अगर व्यक्ति की, मनुष्य की बुद्धि ना करती होती तो हमने हजारों लाखों सालों में जो मनुष्य ने प्रगति की है, और आज जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और चैट और सब कुछ करता है, वो कैसे कर सकता है? ये तो प्रकृति से हुआ। ये प्रकृति कहाँ से हुई? बुद्धि के कारण हुई। भगवान कह रहे हैं बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश मतलब बुद्धिनाशात प्रणश्यति, मतलब अगर बुद्धि नहीं है व्यक्ति की तो वो मरे हुए के समान है। अब एक बार से पुनः देखते हैं तो हमें कितनी लटें मिली। पहली लट थी समोह की, मोह की, जो पिछले श्लोक से आई। दूसरी लट क्रोध की, तीसरी लट सम्मोह की, चौथी लट स्मृति विभ्रम की, पांचवी लट स्मृति भ्रंश की, और छठी लट बुद्धिनाश की। और जब ये सारी जकड़ें लग गई तो रस्सी इतनी मजबूत हो गई, इतनी शक्तिशाली हो गई, इतनी पावरफुल हो गई कि अब उस रस्सी से जो व्यक्ति मनुष्य बंधेगा उसको कहीं छुटकारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही हमारे साथ हो जाता है। हम इनमें से जो ये 6 लटें हमने बात की, और ये 6 लट तो हमने ऐसे ही बात की है, ऐसा नहीं है, और लटें भी हैं। लेकिन अगर हम इन लटों की कारण को और उनकी इस उपस्थिति को पहचान लें
तो लगभग आप ये जान लीजिए कि किसी भी स्थिति में क्रोध आ रहा है आपको, अगर आपके क्रोध की लट को पहचान लिया आपने, तो आपको तुरंत आपका ध्यान जाएगा क्रोध की लट के साथ तो मोह की लट जुड़ी हुई है। तो कौन सी जुड़ी थी ये, वो किस बात का मोह था, और जैसे ही आप इस विवेचन में, ये सोच में उलझे, क्रोध गायब। इसी प्रकार मोह सम्मोह है। अगर क्रोध के कारण सम्मोह, क्रोध की लट आप नहीं पकड़ पाए, मान लीजिए कहीं ऐसा हो गया, सम्मोह की लट पकड़ी आपने, तो आप जब सम्मोह की लट पकड़ेंगे तो आपको लगेगा ये सम्मोह क्यों हुआ मुझे, अच्छा क्रोध आया था। तो तुरंत आप क्या होगा, आप सम्मोह वहीं रुक गया, क्योंकि आप उस पर सम्मोह पे सोचने लगे। जब सम्मोह पे सोचने लगेंगे और आपको ये श्लोक याद आएगा, तो आप कहेंगे अब सम्मोह के बाद तो स्मृति विभ्रम होने वाला है। आप ऐसी स्थिति में जो क्रोध किए जो कुफल हैं, ऐसे फल, आपने देखा होगा क्रोध में हम कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते और सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन झुंझलाहट में, क्रोध में हम कभी कभी दूसरे को हानि पहुंचाने की वजह से, और क्षणिक होता है ये, और कभी कभी तो ये जीवन पर्यंत रह जाता है। जो 60 के दशक में, 60 के दशक के अंत से ले लीजिए तो 90 के दशक के लगभग अंत तक, बाद में भी समझिए, तो जितनी हिंदी फिल्में बनती थी उनमें अधिकांश में किसी न कोई किसी न किसी से बदला लेता था, रहता था। बदला क्यों लेता था, क्रोध के कारण। क्रोध क्या क्यों हुआ, कहीं उसका सम्मोह होगा। तो जैसे जैसे हम इन बातों को समझते जाते हैं, जीवन की समस्याओं को जो ये लट है वो खोलना में आ जाता है, और एक बार लट खोलना आ जाएगा तो जकड़न अपने आप कम हो जाती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।